डू नॉट डाई के पार्ट 2 के अंदर आप सभी का स्वागत है। आई नो एक महीना हो चुका है पार्ट 1 अपलोड किए एंड इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया जाए और पार्ट 2 साथ में। तो ये कंबाइंड वीडियो होगी मैंने दोनों पार्ट्स की। तो पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है और भूल चुके हो तुम सीधा पार्ट 2 देख सकते हो या फिर पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 देख सकते हो। करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटिंग स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, डू नॉट डाई। मैं अपनी पूरी जिंदगी डर में जीता रहा। इट वॉज पेनफुल। मैंने कोशिश की पर कुछ नहीं बदला और जब मैं हार मान चुका था तब मुझे समझ आया मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे कहता कि मैं गलत हूँ तो मैं उनसे कहता आई वॉज abandoned एंड आई नीड टू सर्वाइव एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ डू नॉट डाई। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल से। टीचर सभी को कह रहे होते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि ये टेस्ट में आने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन कैरेक्टर जो सभी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं ये सारी बातें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि आखिर मेरी स्कूल की जिंदगी कैसी थी, माई हेलिश स्कूल लाइफ। और फिर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स मेन कैरेक्टर को बुली कर रहे होते हैं, उसका हैप्पी बर्थडे मना रहे होते हैं एंड देन वी गेट टू नो द नेम ऑफ आवर मेन कैरेक्टर दाजुन। दाजुन के सामने लोग केक गिराते हैं, उसको गंदा करते हैं और उसे खाने के लिए बोलते हैं। अगर वो नहीं खाएगा तो वो लोग उसे और मारेंगे। आगे दाजुन का बुली ली दो यून कह रहा होता है कि इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, अगर मैं इसके साथ नहीं रहूंगा तो इसका क्या होगा। अब इसके बाद इनकी क्लास शुरू हो जाती है तो सारे बुलीज इसको छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं एंड जाते जाते ली दो यून कहता है कि ओए लूजर जुन, कल भी केक लेकर आना, कल भी हम तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नेक्स्ट ईयर का। एंड फिर क्लास से टीचर चिल्लाते हुए दाजुन को कहता है कि रिंग तो कब की बज चुकी, तुझे सुनाई नहीं दी, क्लास में वापस आ। लोग यहाँ पे दाजुन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि हमें दाजुन के लिए बुरा लग रहा है। आई मीन उसको कितना ज्यादा बुली किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे कह रहे होते हैं कि व्हाट अ लूजर, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अब तक मर गया होता। एंड ये सब सुनने के बाद ही दाजुन ने फैसला किया है कि वो ये सब एंड्योर करना अब बंद कर देगा। अब वो सिर्फ फ्री होना चाहता है और फाइनली अब अपनी फैमिली को जो लेटर वो लिख रहा था वो उसे कंप्लीट कर देता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे मरने के बाद, लेकिन ली दो यून बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा क्योंकि लोग समझे कि दाजुन को इसे ने मारा, उसके बुली ने। भले ही वो सब देख नहीं पाएगा लेकिन वो उसे काफी ज्यादा हैप्पी करता है। आई मीन लिटरली वो इतना ज्यादा बुलीड हो रहा है वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है खुश होने के बारे में। आगे वो सोचता है कि उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचेगी एंड कहता है कि मेरा भाई जो कि पढ़ाई से काफी ज्यादा एडिक्टेड है वो फ्यूनरल के ऊपर भी अपने वोकैबुलरी पढ़ रहा होगा और अगर मेरी बहन की बात करें तो मे बी वो अपने फोन ही चला रही होगी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था और ना ही किसी और चीजों के अंदर, तो मेरी मॉम और डैड क्या वो मेरे बारे में चिंता करेंगे? एटलीस्ट मरने से पहले मैं उन्हें एक फेयरवेल तो दे ही सकता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, दाजुन स्कूल से सीधा घर आता है जहाँ पर डिनर चल रहा होता है, उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है। दाजुन अपने भाई से पूछता है कि मॉम कहाँ है एंड उसका भाई कहता है मुझे नहीं पता, मॉम ने कहा था कि वो लेट आएंगी। आगे दाजुन अपने डैड से माफी मांगता है उनसे ज्यादा पैसे लेने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए। वो उन्हें गुड बाय करता है लेकिन दाजुन के डैड कहते हैं कि दाजुन तू टीवी ब्लॉक कर रहा है, जरा साइड हो जाना। आई मीन लिटरली इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है, ब्रो इज कुक्ड। अब इसके बाद हमें इनके टीवी से ही न्यूज पता चलती है कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसने कि अपने 7 क्लासमेट्स को मार दिया है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट बुलिंग और फिर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दिया। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि स्टूडेंट माग्यूम तुम्हें बुली कैसे किया जाता था और क्या तुम्हें बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं होता तुम्हारे विक्टिम्स के लिए? एंड वो कहता है कि आई एम नॉट अ मर्डरर। तुम सभी सोचते होगे कितना ज्यादा पागल है। आई मीन किसी को मारने की जरूरत नहीं थी इस बुलिंग के लिए, लेकिन जिन लोगों को मैंने मारा क्या तुम उन्हें जानते भी हो? क्या तुम उनसे कभी मिले हो? वो हरामखोर हमेशा मेरी फैमिली को मॉक करते थे, मेरी लाइफ को हेल्प बना रखा था। और फिर वो एक एक करके इन सभी का नाम रिवील करता है कि वो कौन कौन लोग थे जो कि उसकी लाइफ को बर्बाद कर चुके थे। आगे वो कहता है कि क्या तुमने कभी उन मॉन्स्टर्स को फेस किया है और अब तो मैं उनको ह्यूमंस भी नहीं समझता। वेल अब तो उसने मार दिया तो क्या ही समझेगा उनको, सोल्स। क्राउड के अंदर लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मेरे बच्चे को मेरे पास वापस ला, थिंग्स लाइक दैट। एंड आगे फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि जो लोग तुम लूजर जो मुझे टीवी पे देख रहे हो इस टाइम, ध्यान से सुनो, माफी मांगना और ये सारी बुलशिट्स भूल जाओ, इन सबको इग्नोर कर दो। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्या तुम बुली हो रहे हो या नहीं, तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आने वाला है। तो वो सब करो जो तुम कर सकते हो टू सर्वाइव। यू आर नॉट द वन हु शुड डाई। और अगर तुम मरना नहीं चाहते
तो मारो। माँ क्योंकि इतने बड़े आउटबर्स्ट के बाद जो पुलिस थी उसने सारा कॉन्फ्रेंस बंद करवा दिया टीवी के ऊपर। अब किसी को पता नहीं उसके बाद क्या होगा, उसके साथ उसको जेल में ले जाएंगे, जुवेनाइल के अंदर, एंड मे बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन जिसके बाद अर्जुन के डैड बोलते हैं कि मर्डर के बारे में ब्रैग कर रहा है। अगर उन लोगों ने उसका थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उनको मार सकता है। क्या फालतू बातें चल रही है इस दुनिया के अंदर। लेकिन इसके बिल्कुल ही अपोजिट दाजुन, जो कि उसके लिए क्लैप कर रहा होता है, नॉट इन रियलिटी बट इन इमेजिनेशन, एंड वो कहता है कि वो सही है। मैं क्यों मरूं? जिनको मरना चाहिए वो लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या मैं भी उन्हें मार सकता हूँ? और फिर वो अपने फोन के ऊपर सर्च करता है लोगों को मारने का तरीका। वो सोच रहा होता है कि उस लड़के की तरह जो टीवी पे था, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैं मर्डरर बन जाऊंगा तो मैं प्रिजन में चला जाऊंगा मेरी पूरी जिंदगी के लिए। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को भी कभी हर्ट नहीं कर सकता। आखिर मुझे ऐसा डिसीजन बनाने की जरूरत ही क्या है? मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तो प्लीज प्लीज कोई मार दो ली दो यून को मेरे लिए। लेकिन इसी के बाद उसे अपने ट्रेजर चेस्ट से कुछ चीज मिलती है, एंड दैट थिंग इज अ स्क्रू ड्राइवर। अब अगले दिन क्लास में बैठे बैठे वो यही सोच रहा होता है, क्या ये मुझे करना चाहिए या फिर मैं कभी और करूं? देखो, जब तक ली दो यून और उसका क्रू मुझे परेशान नहीं करता तब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। और उसी मोमेंट के ऊपर ली दो यून आता है और उसको चमाट बजाता है पीछे से और बोलता है, हेलो लूजर जुन, आज हम तेरे नेक्स्ट ईयर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बॉय। अब आगे दाजुन सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? अभी मार दो इनको? वेल वो अपने आप को कहता तो है कि कम ऑन भाई, तूने पूरी रात प्रैक्टिस की थी। लेकिन तभी लोयन कहता है कि अबे क्या कर रहा है तू? केक नहीं लेके आया क्या आज? मरना है तुझे? एंड जैसे ही दाजुन दोयुन का फेस देखता है उसी सेकंड के अंदर उसको याद आता है कि उसने मिडिल स्कूल के अंदर साइंस क्लास में क्या सीखा था, अ पेवलोन्स डॉग। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर कुत्ते को खाना खिलाया जाता है, फिर घंटी बजाई जाती है इन अ रिपीटेटिव मैनर, जिसका रिजल्ट होता है कि जो डॉग होता है वो ड्रोल करना स्टार्ट करता है जैसे उसे घंटी सुनाई देती है। एंड मेरे केस के अंदर सालों से मार खाने की वजह से यही चीज डेवलप हो चुकी है, द कंडीशन ऑफ फियर। लेकिन हमेशा की तरह ही सबसे पहले मेरी नेक और उसके बाद मेरी पूरी बॉडी फ्रोज हो चुकी थी। और जो प्लान मैं कल रात से प्रिपेयर कर रहा था वो एक ही आई कांटेक्ट के अंदर शैटर्ड हो गया। एंड इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। और इससे भी ज्यादा बड़ा फैक्ट ये है कि मैं स्क्रू ड्राइवर को हाइड करने लगा ताकि वो उसको नोटिस ना कर सके। वेल इसके बाद दोनों कहता है कि अरे इतनी आसानी से तेरे को तेरे बर्थडे पे नहीं जाने दूंगा, तेरा फ्रेंड होने के नाते मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये, तो चल पार्टी करते हैं। आज हम पार्टी करने वाले हैं, तो मेरे को स्कूल के बाद फॉलो करना। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, स्कूल खत्म हो जाती है। दोयुन और दाजुन सारे के सारे लोग यहाँ पहुंच जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। वहां पर इन्होंने काफी सारे चिप्स के पैकेट, नूडल्स एंड सम यू नो व्हाट, ये सारी चीजें लाए होते हैं ताकि ये लोग पार्टी कर सके दाजुन के लिए। दाजुन कहता है कि मैंने आज तक कभी भी ड्रिंक नहीं किया है, एंड दोयुन कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि आज तुझे पीना पड़ेगा और अगर तू नहीं पिएगा तो तू मर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि दोयुन सबसे पहले ग्लास में डालता है कोका कोला और उसके बाद वो अपने दोस्त से उसकी सॉक्स मांगता है। फिर वो उसके अंदर सॉक्स डालता है, नूडल्स डालता है, पोटैटो चिप्स डालता है, डर्ट डालता है, एंड ये सभी का मिला के मिश्रण जो क्रिएट होता है, आई मीन ही इज मेकिंग अप वेल इसको तो बीप करना पड़ेगा। और फिर ये सारा मिश्रण बनाने के बाद वो दाजुन को कहता है कि इसको पी वरना तो मर जाएगा। आई मीन वो उसको पी के भी मर जाएगा। फिर पता नहीं कहां से दाजुन के अंदर थोड़ी करेज आती है एंड वो कहता है कि दोयुन मैं इसको नहीं पी सकता। वेल दैट वाज द मोमेंट जिसके बाद वो इसको एक और चपेट मारता और बोलता है, क्या बोला तूने? नहीं पिएगा? मेरे सामने बोलने की औकात है तेरी? एंड दाजुन फिर समझ जाता है कि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा मार खाएगा, तो चुपचाप पी ही लेता हूँ। एंड देन ही स्टार्ट ड्रिंकिंग इट। इसके दोस्त लोग इसके ऊपर हंसने लगते हैं कि अबे वो सच में पी रहा है, कितना ज्यादा गंदा है। वेल उसको ड्रिंक करने के बाद वो सारी चीजें वापस बाहर निकाल देता है, बिकॉज यू नो इट इज नॉट फॉर गुड हेल्थ। दोयुन कहता है, अरे यार तूने सब बाहर निकाल दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, चल तेरे को दूसरा बना के देता हूँ। एंड देन ही प्रिपेयर्स अनदर वन एंड फिर उसे एक एक करके पता नहीं कितनी बार पिला देता है और उसका सारा माल खत्म हो जाता है। दोयुन अपने चेलों को बोलता है कि जाके थोड़ा ड्रिंक्स और लेकर आओ यार, और थोड़ा माल मसाला लेके आओ, उसमें और डाल के पिलाना है इसको, अभी थोड़ी कहानी खत्म हुई है। एंड फिर वो कहता है, अरे यार अभी अपने पास माल खत्म हो गया, तब तक के लिए तू ये पी। दाजुन अपने आप को काफी ज्यादा करेज दे रहा होता है। He was like, मैं और पिया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा पेट मेरी पूरी बॉडी काफी ऑफुल फील कर रही है। उसमें पता नहीं कहां से जोश आता है, वो उसको एक घुसंड बजाता है और वहां से भाग जाता है, बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पी सकता। दाजुन पूरी स्पीड से भागता है कि मैं घर पहुंच जाऊं, मैं बस निकलना चाहता हूं। एंड वो सोच रहा होता है मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं भाग कर कहां ही चले जाऊंगा, जब अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा तब मैं मार खाऊंगा और वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन तब भी पीछे से दायुन आता है, उसकी कॉलर पकड़ता है, बोलता है अबे कहां जा रहा है तू,
देखो क्या लगता है इतनी आसानी से भाग जाएगा तू? फिर वो उसे बहुत मारता है, लिटरली उसका मुंह का नक्शा बदल देता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो कहता है इतनी आसानी से आज का दिन तेरा खत्म नहीं होगा, अभी तो तेरे को और चीजें झेलनी है। फिर आगे दार्जुन सोचता है कि आखिर क्यों मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, रोजमार खाना पड़ रहा है और उसके खिलाफ फाइट बैक करने का फायदा ही क्या है? उसका चेहरा देखने पर ही मुझे डर लगता है। इट मेक्स माई माइंड गो ब्लैंक। जब भी मैं उसे देखता हूँ, हिज फेस और उसी मोमेंट के ऊपर वो कुछ ऐसा कर देता है जो कि उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। वो तो उनको धक्का दे देता है, उसका फेस वो देखना नहीं चाहता एंड वो कहता है अगर मैं उसका फेस नहीं देखूंगा, एज लॉन्ग एज आई डोंट लुक एट हर फेस आई कैन डू इट। एंड फिर जैसे वो उसे धक्का देता है उसी मोमेंट पे वहां पर एक ट्रक आ जाता है। आई मीन द ट्रक कून इज हियर। तो बेटे रीइंकारनेट होने के लिए तैयार हो जा, बट आई थिंक ये रीइंकारनेट नहीं हो पाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद और हम देखते हैं यहाँ पे दोनों लॉन्डे जो चेले होते हैं वो आते हैं एंड वो लोग दार्जुन का मजाक ही उड़ा रहे होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके वीडियोस के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट उसी मोमेंट पे वो लोग देखते हैं भीड़ जहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस और काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वो लोग जाकर वहां पे देखते हैं एंड देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पे तुम्हें पता है कौन है। और दूसरी तरफ यहाँ पे दार्जुन भागे जा रहा होता है, ये वो लाइफ रुक ही नहीं रहा और लोग उसका फेस देखकर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो कहता है द डिजीनेस disappeared. I actually pushed him into the car. And यहीं से हर एक चीज की शुरुआत हुई. And now I will survive. अब दार्जुन इसके बाद अपने घर आ जाता है, कम्बल में छुप जाता है क्योंकि उसे पता है कि इसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि पुलिस के पीछे दौड़ी पड़ी होगी कि मिल जाए बस एक बार ये लौंडा। फिर से शिफ्ट होता है और हमारा लौंडा अगेन स्कूल जाता है। I mean, इतना बड़ा कांड करने के बाद मैं तो स्कूल कभी नहीं जाता, लेकिन फिर हर कोई सस्पिशियस हो सकता था, ये स्कूल क्यों नहीं आया? इसने धक्का दिया है। वो बस ये जानना चाहता था कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ और उसके बुली के साथ क्या हुआ। वो सीढ़ियों से क्लास की तरफ आगे बढ़ता है सोचते हुए कि आज शांति कुछ ज्यादा ही है, क्या पुलिस आई है, क्या केसेस चालू हो चुके हैं मुझ पर और मे बी मैं पकड़ा जाने वाला हूँ। आगे वो ये सोचता है कि मुझे अपने घर पर ही रह जाना चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ दरवाजा खोलने से। व्हाट इफ बस कॉप्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे अंदर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो मेरे को एम्बुश कर देंगे। आई मीन उसकी इमेजिनेशन सच में कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे है। इतना बड़ा भी गैंगस्टर नहीं है भाई तू, तेरे लिए इतने सारे कॉप्स आएंगे। दार्जुन दरवाजा खोलता है और कुछ नहीं होता, नॉर्मली क्लास चल रही होती, सभी स्टूडेंट मजे कर रहे होते हैं एंड देन टीचर्स एंटर। उसको सब कुछ पहले की तरह ही फील हो रहा होता है, बस एक चीज अलग होती है क्योंकि आज उसका बुली क्लास में नहीं होता है। आगे इन सभी का टीचर अनाउंस करता है कि लास्ट नाइट दो यून एक कार एक्सीडेंट में फंस गया था। वो एक ट्रक से टकराने के बाद अनकॉन्शियस हो गया था, लेकिन अभी के लिए उसकी इंजरीज काफी ज्यादा बेकार है। आई मीन वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। एंड पुलिस के अकॉर्डिंग उसका एक्सीडेंट इस वजह से हुआ बिकॉज ऑफ जे वॉकिंग, मे बी ज़ेब्रा क्रॉसिंग, समथिंग लाइक दैट। मतलब कमेंट्स खुले बता देना। दार्जुन इतना सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ही वाज टेरिफाइड, उसके फेस से तुम देख ही सकते हो। टीचर सब आगे बोलते हैं कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सभी लोग उसके अच्छी हेल्थ के लिए और रिकवरी के लिए होप करो और अगर तुम उसे विजिट करना चाहते हो तो वो लोकल हॉस्पिटल के अंदर है। दार्जुन सोचने लगता है कि जे वॉकिंग, इसका मतलब मैं जिन चीजों से बाहर आ चुका हूँ, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो अपने आप को कोस रहा होता है कि भाई तूने गलत काम किया है, तू इतनी जल्दी नहीं बच सकता, देखो पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें बुरा ही क्या है, कुछ 5-6 दिन अपनी पीस की जिंदगी बिताने में, क्योंकि अब तक की मेरी पूरी जिंदगी तो नरक ही थी, अभी जाकर मुझे थोड़ी चैन की सांस मिली है। आज उसे एक नॉर्मल लेसन मिला, ब्रेक के अंदर उसको कोई परेशान करने नहीं आया एंड उसी के साथ उसने पहली बार अपनी बुक खोली इतने सालों के बाद। उसे मिडिल स्कूल के अंदर बुक पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन जैसे उसने हाई स्कूल स्टार्ट किया था उसके बाद वो कभी पढ़ ही नहीं पाया, उसे कभी टाइम ही नहीं मिला नॉर्मल लाइफ जीने का। भले ये ज्यादा नहीं हो लोगों के लिए, बट उसे अभी भी अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कैफेटेरिया में घूमने के लिए। वेल, तभी हम देखते हैं वहां पे कुछ लौंडे आते हैं, बोलते ओए दार्जुन तूने ही दो यून को पुश किया था ना। बट वो ऐसे जोक कर रहा होता है, उसका फ्रेंड उसे वहां से ले जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि तुझे लगता है वो ये सब चीज पुल ऑफ कर भी सकता है? एंड ही सेज आई गेस नॉट, एंड दोनों हंसने लग जाते हैं। एंड इन दोनों की बातों पे दार्जुन ये सोचता है कि कभी कभी लूजर होना भी काफी काम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ या फिर मेरे को क्लास आज कोई डिफरेंट फील हो रही है। जब दो यून यहाँ पर नहीं होता था तो लोग मुझे परेशान किया करते थे, मुझे बुली किया करते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी क्लास के बाकी बच्चे हैं जिनको बुली किया जाता था उनको भी कोई भाव नहीं दे रहा है। क्लास अब पहले से काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रही है। क्या दो यून के जाने से क्लास इतनी ज्यादा पीसफुल हो सकती है? इसका मतलब ये है कि गॉड मुझे रिवॉर्ड कर रहा है बाय नॉट लेटिंग मी गेट अरेस्टेड फॉर व्हाट आई डिड। बट वेल, उसकी खुशियां यहीं पे खत्म हो जाती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसके विंडो से जहां पे वो झांक रहा था वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और टीचर्स तुरंत दार्जुन को अपने पास बुलाते हैं। वो वहां जाता है एंड कॉप्स उसको अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि ट्रक का ब्लैक बॉक्स है, हमें कुछ पता नहीं पड़ा, बट एक सिक्योरिटी कैमरा जो कि बगल में लगा हुआ था
था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके अंदर सब कुछ कैप्चर हो गया था। मिस्टर दाजुन ने मिस्टर ली को पुश कर दिया। दाजुन की टीचर साहब के सामने उसको वहां से ले जाया जाता है और टीचर जी कहते हैं कि मुझे तो लगा था तू काफी अच्छा बच्चा है दाजुन, तू तो नॉर्मल किड था, ये क्या कर दिया तूने। दाजुन मन में सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं अब नॉर्मल स्कूल लाइफ जी पाऊंगा। आई गेस गॉड डज एग्जिस्ट और वो मेरे जैसे किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहता एक अच्छी जिंदगी जीने दे। एंड उसके बाद बाकी सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था। उसके पेरेंट्स और उसको यहाँ पे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। वो इतना बड़ा सीन भी नहीं था जैसे कि मूवीज और टीवी पे होता है, बट रियलिटी हैज सो मच हार्श। और हर बार सोसाइटी मुझे रिमाइंड कराती आई कि मैंने आखिर क्या किया है। और फिर जज अपना आंसर सुनाता है लोगों को। वो कहता है कि हाँ मिस्टर दाजुन ने अपना काम किया है, लेकिन हमें ये भी पता चला कि दाजुन को दोयुन ने काफी ज्यादा बुली किया था और उस समय वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस के अंदर था बुलिंग वाले सिस्टम में। एंड या उसने पुश कर दिया उसको काफी ज्यादा इंजरीज हो गई जो कि लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, लेकिन हम उसको प्रिजन में नहीं डाल सके। माइनर एंड आई हियरबाय सेंटेंस मिस्टर इम टू अ प्रोबेशन फॉर 2 years। प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें प्रिजन में नहीं डाला जाएगा, लेकिन तुम्हें हर एक टाइम ऑफ पीरियड में आना पड़ेगा प्रोबेशन के लिए, जहां पे भी तुम्हें अपने कोर्ट में जाना है या फिर वगैरह वगैरह। आई मीन या तुम्हें कोर्ट के चक्कर काटने, सिंपल इज दैट। एंड आगे दाजुन यही सोचता है कि मुझे जो फोर्स करके अल्कोहल पिलाया गया था ये सब चीजें मेरे फेवर में काम आ गई, और जो उसने अपना विल लिखा था पेपर के अंदर कहानी। अब इसके बाद दाजुन को स्कूल कमेटी के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पे दाजुन अकेला ही जाता है। उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर वहां से चले जाते हैं और फिर उसको स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। इट्स नॉर्मल यार, कोई बड़ी बात नहीं है। दाजुन को फिर पीछे से लोग काफी ताने मार रहे होते हैं, उसके स्टूडेंट्स, उसके क्लासमेट की, भाई कैसा लौंडा है, अब इसको तो जुवेनाइल में जाना चाहिए था, यहाँ पे क्या कर रहा है। दाजुन वो लाइक क्या ही फर्क पड़ता है, आई मीन इसके बाद मैं इनको कभी देखने वाला नहीं हूँ, तो सुन लेता हूँ आज इनकी। एंड वो ये सोचता है कि अब सिर्फ एक ही जगह जाना है मुझे, एंड दैट इज माई होम। दाजुन जैसे ही अपने घर पहुंचता उसके पापा बोलते हैं बेटे निकल जा, तेरे को आज से घर से बेदखल किया जाता है, जायदाद भूल जा, तेरे को नहीं मिलेगी। वेल जायदाद नहीं चाहिए थी उसको, एक रूम चाहिए था यार, वो भी नहीं दे रहे यार, बहुत गलत हो रहा है दाजुन तेरे साथ। खैर दाजुन रोते रोते यहाँ से निकल जाता है। वो लाइक मेरी पूरी जिंदगी नरक। एंड या उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली इस समय थोड़े डिफरेंट थे। दाजुन अकेला फिर बारिशों में घूमते घामते बाहर निकल जाता। क्या हो अगर मैं कभी वापस ही ना आऊं, मैं जिंदा रहूंगा एंड आई विल नेवर रिटर्न। एंड फिर वो कहता है कि आखिर चीजें ऐसे हो कैसे गई, मैंने आज तक कभी कोई बड़ा चीज नहीं मांगी, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, एंड नाउ आई हैव नो स्कूल, no family. So why? Just why can't you people leave me alone? क्योंकि इसी के बाद हम देखते हैं कि जो दोयुन था उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो लोग अच्छे से बदला निकाल सके। और फिर ऐसा ही होता है, ये लोग पकड़ते हैं दोयुन को, लेकर जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एंड बहुत मारते हैं। लिटरली भाई छाता तोड़ दिया बंदे ने मार मार के। दाजुन सोच रहा होता है कि मैं इनमें से एक को तो मार सकता हूँ, आई मीन एक दोयुन को मैं मार सकता हूँ, बट यहाँ पे तो बहुत सारे दोयुन हैं, उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। उनमें से एक लौंडा बोलता है कि दाजुन तू डेविल है। माना कि दोयुन थोड़ा सा पीस ऑफ ट्रैश था, बट तू उसको कार के सामने कैसे पुश कर सकता था। मैं तेरे से एक्सेप्ट करता हूँ एक अपॉलॉजी ऑन बिहाफ माय पुअर फ्रेंड, बैग लाइक अ डॉग। तू जानता है ना तेरा स्टाइल क्या है, अगर तू माफी नहीं मांगेगा तो हम तुझे मारते रहेंगे। वेल दाजुन सोचने लगता है पुअर फ्रेंड दोयुन ली, वो पुअर फ्रेंड था, मैंने उसको कार के सामने पुश कर दिया तो मैं ज्यादा इविल बन गया, वो मुझे क्लिप से रोज पुश करता था, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम। आई डिड नथिंग रॉन्ग, यू आर द वन हु बुलिड मी फर्स्ट फॉर नो रीजन, व्हाई डिड यू टॉर्चर मी यू फकिंग बास्टर्ड्स। वेल इतना सुनने के बाद ये लौंडे और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, पर उसी मोमेंट के ऊपर हमारा दाजुन उठाता है एक ईंट और उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। लिटरली इट वाज अ बैंगर सीन। और फिर रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप उसके मुंह पे बचाते जाता है एंड बहुत बड़ा खून खराबा कर दिया उसने। बाकी लोग उससे कहने लगते हैं बे यार ये क्या कर रहा है, उसको पागल हो गया कि उसको नीचे रख दे। एंड दाजुन सेज आई डोंट नीड टू फील गिल्टी ओवर ट्रैश लाइक दैट। अब जैसे ही दाजुन ईंट उठा के इनको मारने के लिए रेडी होता है, ये लोग कहने लगते हैं कि तुझे क्या लगता है तेरे हाथ में एक वेपन आ जाएगा तो तू काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, हम जिस अम्ब्रेला से तुझे मार रहे थे उसी से तुझे खुश हो लेना चाहिए था, लेकिन अब लगता है कि तुझे अच्छी मार पड़ने वाली है। इसी के बाद ये सारे बुलीज बेसबॉल बैट लेकर दाजुन को मारने लगते हैं, लेकिन दाजुन गिव अप नहीं कर रहा होता, वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है इनके रोज रोज के ह्यूमिलिएशन से, एंड इसलिए वो ईंट से ही वार करने लगता है। बीच में तो एक बंदे को इंजरी होती है, लेकिन फिर वो दाजुन के सर पे बैट से वार कर देता है। अब दाजुन के सर पे वार लगने की वजह से वो धीरे धीरे थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है, एंड इसी के बाद ये लोग बोलते हैं तू बहुत मार रहा था, तुझे लगा कि हम सबको एक साथ मार लेगा तू। एंड दाजुन फिर उनको अपनी आंखों से देखता है गुस्से वाली, तो वो लिटरली उसकी आंख फोड़ने वाला होता है। दाजुन सोचने लगता है कि मैं इतना ज्यादा वीक क्यों हूँ, मैं अगर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग होता तो
तो मैं अपना रिवेंज ले सकता था। अब दाजुन की आंख फूटे उससे पहले यहाँ पर कोई आ जाता है, बोलता है व्हाट्स अप, तुम लोग मेरे घर पे क्यों लफड़ा कर रहे हो। अब ये पुलिस कहने लगते हैं कि क्या तू एक कंस्ट्रक्शन साइट पे रहता है, तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए जब तक हम लोग प्यार से पूछ रहे हैं, वरना तू भी मार खाएगा इसकी तरह। फिर ये लौंडा कहता है देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में मेरा घर है और वो ईंट मेरा पिलो है, लेकिन अब उसके ऊपर खून लग चुका है, अब इसका क्या किया जाए बताओ। इसी के बाद एक पुलिस लौंडे से जाके भिड़ता है, बोलता है ओए निकल जा यहाँ से। एंड ही सेज ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे पास और भी घर है। अब जिस लौंडे ने उसको भगाया होता है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट बिहेव करने लगता है, उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं जो नूडल्स वो अपने हाथ में लेके चल रहा था वो उसी के ऊपर फेंक देता है। अब जैसे उसका विजन ब्लॉक होता है वो उनके ऊपर कूदता है एंड भाई लिटरली जो मारता है उन लोग को, पहले उनके ऊपर एक किक करता है एंड दिस गाय इज डन। उसके बाद ये सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ जाते मारने के लिए, बट दिस गाय लिटरली सोलोज देम। पहले वो उनके ऊपर पंच करता है, फिर किक करता है एंड पीछे से उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर रहा होता है, पर वो उसको इजीली डॉज करता है, फिर उसको ग्रैब करता है एंड फिर उसके मुंह पे नीदे मारता है। अब इसकी पूरी टीम पिट जाती है, तब ये लीडर सामने आता है अपने बैट से उसके ऊपर वार करने के लिए, पर ये लौंडा कहता है अरे रुक जरा, इतना सब देखने के बाद भी तू मुझे फाइट करना चाहता है, आर यू डम। एंड फिर वो एक पेपर नाइफ क्रिएट करता है उसको डराने के लिए। अब इस लौंडे को लगता है कि उसने पेपर के अंदर नाइफ छुपा रखी है, अगर उसने अटैक किया तो आई विल बी डन। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो सिर्फ चॉपस्टिक्स थी एंड फिर जैसे उसका ध्यान उस चॉपस्टिक पे जाता है वो उसके ऊपर किक करता है, मतलब सिंगल हैंडेडली इसने पूरी की पूरी बुली टीम को हरा दिया है। एंड दाजुन सोचने लगता है कि ये बंदा काफी स्ट्रेंज है बट ही इज स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये सारे के सारे बुलीज यहाँ से भाग जाते हैं, पर फिर दाजुन इस लौंडे से कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं पर थैंक यू तुमने मेरी मदद की। फिर दाजुन से कहता है कि क्या तू नहीं जाने वाला बच्चे, एंड दाजुन भी लाइक ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड फिर ये लौंडा भी यहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए कि मुझे अपना खाना नहीं फेंकना चाहिए था बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्व टुनाइट। एंड फिर दाजुन इसको रोकते हुए कहता है प्लीज मुझे भी तुम्हारे तरह ताकतवर बनाओ। एंड फिर वो उस पे भड़क जाता है, क्या 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 पागल हो गया है तू, मेरे हाथ हटा मेरे ऊपर से। दाजुन से कहता है मैं तुम्हें नूडल्स खरीद के दूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो, लेकिन पहले मुझे बताने तो दो आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। अब दाजुन ने उससे नूडल्स खरीदे होते हैं तो वो नूडल्स खाते हुए कहता है ठीक है तेरी जिंदगी भी कुछ खास नहीं है, वो लोग की वजह से तुझे बुली होना पड़ा था स्कूल में और तुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया, नाउ यू आर होमलेस। वेल तूने एक काम तो अच्छा किया, तू वो दोन ली के सामने खड़ा हुआ, वो बहुत अच्छी बात थी। अब दाजुन सोचने लगता है कि ये कितना ज्यादा चीयरफुल है, जब ये फाइट कर रहा था तो काफी ज्यादा डेंजरस था। एंड फिर वो लौंडा कहता है देख कर तुझे लगता नहीं है बट तेरे अंदर गट्स है। दाजुन आस्क कि क्या तू मेरी मदद करेगा फिर, एंड ही सेज ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन मैं तुझे फाइट करना नहीं सिखाने वाला। दाजुन सेज कि मैं तेरे को और नूडल्स खरीद के दूंगा एंड द रीजन इज तू फाइटिंग के लिए बना ही नहीं है, तो तू क्या फाइट करेगा। तू एक ऐसे फूल की तरह है जिसको ग्रीन हाउस के अंदर रखा गया है, अगर तू चाहता है फाइट करना सीखना तो तुझे मेरे साथ हैंग आउट करना पड़ेगा, मेरे साथ ही घूमना पड़ेगा, लेकिन तेरे जैसे लोग बहुत ही आसानी से स्ट्रीट्स में मर जाते हैं। दाजुन कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ, पर वो कहता है देख तुझे अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि तेरे पास है ऑप्शन घर जाने का, अगर तू मुझे फॉलो करेगा तो तू बहुत जल्दी मर जाएगा। अब इसके बाद सही शिफ्ट होता है अगले दिन और दाजुन को हम देखते हैं जो कि इसी लौंडे को फॉलो कर रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं गिव अप इतनी आसानी से नहीं कर सकता, मुझे सीखना पड़ेगा कैसे फाइट करते हैं, अगर वो मुझे फाइट करना ऐसे नहीं सिखाएगा तो मैं उसके सारे मूव्स कॉपी करूंगा जो वो करता है। आई मीन लिटरली जब डस्टबिन से चीजें बाहर निकालता है तो दाजुन भी सेम करता है, इसने कपड़े पहने तो दाजुन भी कपड़े पहन लेता है, बट वो कूल लग रहा होता है और दाजुन ही इज लुकिंग लाइक अ बैगर। इसके बाद जब ये पार्क में यहाँ पे बिल्लियों से खाना चुरा रहा होता है तो दाजुन भी वो कोशिश करता है, पर लोग उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ओए तू बिल्लियों का खाना क्यों चोरी कर रहा है। अब जब ये पार्क के अंदर यहाँ पे सो रहा होता है तो बच्चे से डर जाते हैं कि भाई ये काफी बड़ा है, जायंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे दाजुन वहां सोचता है तो वो उसके ऊपर गाड़ियां चलाने लग जाते हैं। फिर दाजुन सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल एक वाइल्ड एनिमल की तरह रहता है। अब दाजुन उसको हमेशा ही फॉलो करता रहता है एंड काफी चीजें नोटिस करता है कि पहले दाजुन उसके ऊपर शक करने लगा था कि क्या सच में इसको फाइटिंग आती भी है, लेकिन जब इसने फाइट करते हुए देखा उसको तो वो कॉन्फिडेंट हो गया कि ओके दिस गाय इज समथिंग। अब दाजुन इसको फॉलो करते करते काफी दूर तक आ जाता है एंड देन ही सेज तू कब तक मुझे फॉलो करने वाला है, हाँ क्या तू मुझे इसलिए फॉलो कर रहा था कि मुझे फाइटिंग करना सिखा दूं तेरे रिवेंज के लिए। एंड ही सेज ऑफ कोर्स। एंड फिर ये लौंडा कहता है ठीक है फिर मैं तुझे सिखाऊंगा हाउ टू फाइट। एंड देन ही सेज कि अगर तू उस लौंडे को वहां पर हरा देगा तो मैं तुझे फाइटिंग करना सिखाऊंगा। दाजुन कहता है वो तो जियोनग्योन पार्क है ना। एंड ही सेज हाँ वही जो कि तेरे को कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मार रहा था। आई मीन तूने उनमें से एक को ब्रिक से मारा था। आई मीन दैट वाजंट बैड बट वो काफी नहीं होगा। अभी जो तू कर रहा है वो एक रैबिट की तरह स्ट्रगल करना है, यू जस्ट कॉट अप इन अ ट्रैप।
अगर तू सच में रिवेंज लेना चाहता है तो तुझे उनकी तरह बनना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यही जियोन ग्योन पार्क को, जो कि कॉल पे बात कर रहा होता है इसी बारे में कि अगर तुम कोई भी लड़के को ढूंढते हो जिसकी पोनी टाइप हेयर है तो तुरंत मुझे कॉल करना। अब दाओजिन बोलता है कि अब मुझे ये भूलना पड़ेगा कि आखिर वो स्कूल में कैसा था, क्योंकि अब तक मैं प्रे था लेकिन अब मुझे लायन बनना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने मिलता है इसी लॉन्डे का और दाजुन का कि आखिर वो दाजुन को कैसे ट्रीट किया करता था। हम ये देखते हैं कि दाजुन से ये माफी मांग रहा होता है उसके साथ जो भी बुरा उसने किया इस बार के लिए। एंड जो दाजुन के पुराने बुलीज होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि वो इतनी सिंसियरली अपोलोजाइज कर रहा है तो तुझे उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एंड इसलिए वो दाजुन से हाथ मिलाना चाहता था। दाजुन जैसे उससे हाथ मिलाता है वो दाजुन का हाथ स्क्वीज कर देता है और बहुत जोर से, एंड बोलता है तो दाजुन कैसी लगी मेरी अपॉलॉजी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है जिंगयोन पार्क, इसकी एज है 17 और ये 6'1" हाइट। आई मीन देयर आर पीपल दे आर टॉल सो या हमें बताया जाता है कि पहले ये बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था लेकिन जो अपने टीम के प्लेयर्स हैं उनको ही असॉल्ट करने लगा था, इसलिए उसको टीम से निकाल दिया गया। इसकी राइट हैंड की ग्रिप 185 पाउंड्स की है एंड दैट्स व्हाई ही इज डैम स्ट्रांग। एंड फिर वो दाजुन से ऐसे ही माफी मांग रहा होता है एंड कहता है कि दाजुन अब मैं तुझसे रोज माफी मांगूंगा। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में दोबारा आते हैं और दाजुन यहाँ पर रेडी होता है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। वो कहता है कि तुमने मुझे अपनी पूरी जिंदगी हैरेस किया जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग। तो अपनी ताकत शो ऑफ करना चाहता था लोगों के सामने, राइट? यू जस्ट वांटेड टू ब्रैग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड उसी के बाद दाजुन इसके सर पे कूद जाता है। आई मीन दैट वाज डेडली। एंड ये देखकर ये लौंडा भी काफी इंप्रेस होता है। अब दाजुन काफी खुश हो रहा था कि उसने सबसे पहला हिट लैंड कर दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं इसका बुली इसके ऊपर अगेन अटैक करता है एंड दैट वाज डेडली। तुरंत ही दाजुन का नोज ब्लीड हो जाती है। वो कहता है वेल वेल वेल, ये तो वही लौंडा है जिसको एक्सपेल कर दिया गया था। तो लूजर तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे अच्छी मार नहीं पड़ी? फिर ये लौंडा सोचने लगता है कि पहला हिट तो उसने काफी अच्छा किया था लेकिन लगता है कि बस यही कर सकता है ये। अब दाजुन को वो काफी कुछ कहता है, बोलता है कि आज तो तू मुझसे पिटने वाला है वगैरह वगैरह। एंड उसी मौके पे दाजुन ट्रैश बैग उठाता है और उसके मुंह पे दे मारता है जिसके बाद उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। एंड इस समय दाजुन ने वही किया है जो कि उस लौंडे ने किया था जिसने कि इन सबको मारा था। एंड फिर दाजुन सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब दाजुन ने जो उसके ऊपर ट्रैश बैग फेंका था वो उसको ब्लॉक कर लेता है। जैसे दाजुन को ये बात पता चलती है वो सीधा उसको टैकल कर देता है लेकिन वो उसको हिला तक नहीं पाता। एंड इसी के बाद उसका बुली दाजुन को फिर मारना शुरू करता है। वो उसके ऊपर एक पंच करता है एंड देन उसकी गर्दन पकड़ता है, उसको दीवार के पास ले जाता है। लेकिन उसी के बाद दाजुन अपनी दोनों फिंगर्स उसकी आंखों की तरफ कर देता है। ये देखकर जो हमारा लौंडा होता है वो सोचने लगता है कि डोंट टेल मी दाजुन वो चीज ट्राई कर रहा है, वो मिमिक कर रहा है मेरे मूव्स को। आई मीन इट्स फाइन कि वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो भी मूव वो करेगा वो सारे स्लॉपी होंगे। एंड ऐसा ही होता है। दाजुन ने जो उसके ऊपर फिंगर अड़ के अटैक किया होता है उसकी आंख फोड़ने के लिए वेल इस लौंडे उसको पकड़ लिया होता है एंड ही इज लाइक क्या तू कंप्लीटली कावर्ड बन चुका है। अब दाजुन फिर से उसको अपनी वही तीखी तीखी नजरों से देख रहा होता है। आई मीन ही गॉट द स्पेशल एबिलिटी ऑफ शारिंगान। जैसे वो उसको देखता है दाजुन को वो कहता है ओए मुझे ऐसे मत देख मुझे ऐसे। एंड फिर वो उसको बहुत मारता है। आई मीन लिटरली बहुत मारता है। दाजुन मन में सोच रहा होता है क्या मैंने कहा गलत किया है, मेरी पूरी लाइफ रूइन कर दी तुम लोगों ने। अगर मैं तुम लोगों को मार सकता तो आई वुड किल ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे उस लौंडे से दाजुन पूछ रहा होता है कि आखिर मैं जियोंग्योन पार्क को हराऊं, तुम ये चाहते हो? अगर मैं उसको हरा सकता तो मैं फाइट करना सीखना क्यों चाहता भाई? एंड देन वो लौंडा यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मत कर, मैं जा रहा हूँ। दाजुन उसको रोकते हुए कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा। एंड देन ही सेज गुड, तो ये करना चाहिए लेकिन क्या तुझे सच में लगता है कि मैं उसको हरा सकता हूँ, जीत सकता हूँ? एंड देन ही सेज कि देख ये आसान नहीं होगा, तुम्हारा वेट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन किसे पता, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू इन अ स्ट्रीट फाइट। तूने कहा था कि उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, राइट? तो इसलिए तू सोच, तू जो चाहे वो कर सकता है उसके साथ। एंड देन फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर लौंडा वहां से जा रहा होता है सोचते हुए कि क्या वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। लेकिन उसी के बाद जैसे वो पीछे मुड़ता है हम देखते हैं दाजुन को जिसने की एक नाइफ ले रखी हाथ में और वो उसके पेट में घुसा देता है। एंड देन जियोंग्योन पार्क बोलता है क्या तुझे सच में लगता है मैं इस चीज पे यकीन करूंगा कि तेरे जैसा डरपोक एक चाकू लेकर आएगा? अब जैसे वो फेक नाइफ को पकड़ता है उसको फीलिंग आने लगती है कि दिस इज रियल। एंड देन दाजुन सेज और टाइट पकड़ उसको क्योंकि तेरी ग्रिप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, उसका वो ऐसे स्क्वीज कर जैसे तूने मेरे हाथ को स्क्वीज किया था। वेल दाजुन ने उसको इतना ज्यादा इंटिमिडेट कर दिया होता है कि वो अब सच में डर रहा होता है। अब जैसे जियोंग्योन पार्क डरता है दाजुन फिर उसके पेट में एक किक मारता है एंड दैट वाज गुड वन। जैसे वो नीचे गिरता है दाजुन बोलता है आज मैं तुझे मार दूंगा। एंड देन वो भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो एक जगह पर रुकता है एंड सोचने लगता है क्या वो सच में एक नाइफ लेकर आ जाएगा, लेकिन लगता है वो सच में पागल हो चुका है। अब जियोंग्योन पार्क जहाँ खड़ा था उसके आगे जाने का रास्ता
रास्ता ही नहीं था, इट्स अ डेड एंड। एंड पीछे से हम देखते हैं दाजुन को, जो कि लिटरली एक सोल रीपर की तरह यहाँ पर आ रहा होता है। अब जियोंगन पार्क को लगता है क्या वो सच में मुझे नाइफ से मारने वाला है। एंड दाजुन देन उसके बाद अपनी नाइफ की उल्टी वाली साइड से उसके सर पे अटैक करता है एंड उसके बाद उसके पेट में एक और पंच मारता है एंड फिर एक के बाद एक उसके ऊपर जो अटैक्स करता है। एंड लौंडा सोच रहा होता है ओके दिस वन इज गुड, वो अच्छा कर रहा है। जियोंगन पार्क को लगता है क्या यार मैं एक लूजर से मार खा रहा हूँ, अगर सिर्फ उसके हाथ से मैं उस नाइफ को हटा दूं तो मैं इजीली उसको डिफीट कर सकता हूँ। एंड देन वो बोलता है एक सेकंड रुकना जरा, तूने मुझे सेम स्पॉट पे बार बार मार दिया, अब ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे लगता है कि मेरी रिब टूट चुकी है, मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर दे। दाजुन कहता तू चाहता है मैं रुक जाऊं, डोंट मेक मी लाफ। लेकिन तभी उसने कुछ इडियोटिक कर दिया होता है। जैसे दाजुन की नजरें नीचे जाती हैं वो उसका हाथ ग्रैब कर लेता है एंड देन हम देखते हैं उसकी नाइफ लेकर उसी के ऊपर अटैक करने लगता है एंड उसे कहता है कि तुझे लगता है तू मुझे थ्रेटन कर सकता है विद दिस लूजर। एंड फिर वो उसी नाइफ से दाजुन के ऊपर अटैक कर देता है। वेल उसे लगता है उसने स्टैब कर दिया, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वेट ये तो फेक है, उसके अंदर उसने एक रूलर रख रखी होती है, एक स्केल। वो सोचने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा रियल लग रही थी, उसने मुझे ट्रिक कर दिया। दाजुन से तुझे लगता है मैं चिकन हूँ, एटलीस्ट मैं तेरी तरह डरा तो नहीं एक रूलर से। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं इस लौंडे को, जिसे याद आता है कि दाजुन कचरे में से कुछ ढूंढ रहा था पहले। वेल वो एक रूलर ढूंढ रहा था, फाइनली ही इज अ स्मार्ट किड। अब इसके बाद जियोंगन पार्क बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, वो दाजुन को बहुत मारने लगता है। वो उससे कह रहा होता है तूने मुझे पागल बनाया, आई एम अ जैक्ड अप जियोंगन पार्क फ्रॉम द बेसबॉल टीम। एंड फिर वो दाजुन को मारे जा रहा होता है कि तभी पीछे से लौंडा तो उसके सर पर कुछ गिराता है लिक्विड सा, और फिर जैसे जियोंगन पार्क उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वो बोलता है अभी भी तुझे काफी कुछ सीखना है। एंड देन वो उसको एक ऐसी किक मारता है कि ब्रो इज डन। फिर वो दाजुन से कहता है कि तू जानता है ना अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो आखिर तेरे साथ क्या होता, इसका मतलब है कि तू हार गया और मैं तुझे फाइट करना नहीं सिखा सकता। दाजुन सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा पागल था, मुझे उसने वो टाइम याद दिला दिया जब मैं बुली हुआ करता था, मैं अपने आप को बदलना चाहता था लेकिन अब मैं हार चुका हूँ, वो भी उन्हीं लोगों से। और फिर वो लौंडा कहता है अच्छा तो तू सच में ताकतवर बनना चाहता है, इतनी बार मार खाने के बावजूद भी, चल मेरे पास तेरे लिए एक लास्ट चांस है, लेकिन ये तेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। एंड दाजुन सेज इट विल बी ऑल राइट। अब वो दाजुन को अपने साथ कहीं पर लेके जाता है। दाजुन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड देन ही सेज कि तुझे लगता है ना कि तेरे वो स्कूल के बच्चे इस दुनिया में सबसे बड़े जर्क्स हैं। वेल एक्चुअली डेंजरस लोग स्कूल में नहीं होते, वो बच्चे जिनको स्कूल तक हैंडल नहीं कर सकते वो यहाँ रहते हैं। जस्ट बिकॉज कि तूने स्कूल छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। इफ यू मेड अप योर माइंड अबाउट लिविंग आउटसाइड देन यू आर गोइंग टू मीट पीपल वर्स देन द किड्स फ्रॉम योर स्कूल। पीपल हु हैव नथिंग टू लूज आर द स्कैरिएस्ट। और तुम मुझसे पूछ रहा था हम कहाँ हैं? दिस इज वेयर दोज डेंजरस पीपल लिव। दाजुन से पूछता है कि क्या तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? और फिर वो दाजुन को एक घर के पास लेके जाता है, दरवाजा खोलता है और लात दे मारता है दाजुन को सीधा अंदर। एंड देन ही सेज ट्राई टू सर्वाइव हियर। एंड वो दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारे लौंडे लपाड़े उसी लौंडे की टीम के मेंबर्स है। आई मीन दैट गाय इज द लीडर ऑफ दिस टीम। एंड फिर उसके बाद ये रेड हेयर वाला बंदा कहता है तो यहाँ रहने वाला है? दाजुन सेज हाँ। एंड उसके बाद वो कहता है किसने कहा? फिर वो रेड हेयर को पता चलता है कि हैंगिल ने कहा, उसका नाम है हैंगिल जो, so why don't we call him जो। तो जो ने दाजुन को कहा है कि यहाँ पर रहना है, तेरे को ये सब काम करने हैं, ट्रेनिंग करनी है एंड सर्वाइव करना है। रेड हेयर सोचता है कि वो साला जो समझता क्या है वो अपने आप को, एक बच्चे को यहाँ पर फेंक कर वो चला जाएगा इतनी आसानी से। एंड देन ही आस्क कि क्या तू फाइट कर सकता है? दाजुन सेज कि नहीं। एंड देन ही आस्क कि अच्छा ठीक है तो तू किसी और चीज में अच्छा है? दाजुन सेज कि नो। एंड देन पीछे से एक लड़की पूछती है कि क्या तूने कभी कुछ और जॉब की है? दाजुन सेज नो। एंड उसके बाद वो कहता है क्या यार तेरे को सच में कुछ भी नहीं आता क्या? और फिर हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम है दायोप चा। वेल इसका नाम वियर्ड सा है तो व्हाई डोंट वी कॉल हिम रेड हेयर लाइक शैंक्स। सो या दिस गाय इज रेड हेयर। अब इसके बाद रेड हेयर बोलता है क्या कि जो सोच क्या रहा था ऐसे किसी को भी जो कि बिल्कुल ही नकारा, कामचोर और बिना काम का, उसको यहाँ पर छोड़ के कैसे जा सकता है वो? अब जबकि जो से यहाँ लेके आया है इसका मतलब कि हम इसको निकाल भी नहीं सकते घर से। एंड देन इनमें एक लंबे बालों वाला कहता है कि वैसे भी काफी रात हो चुकी है तो उसको आज रात रहने देते हैं। एंड देन रेड हेयर सेज चल मेरे साथ आ, आज से तू यहाँ सोने वाला है। एंड दाजुन भी लाइक क्या मैं एक लॉन्ड्री रूम में सोने वाला हूँ? रेड हेयर कहता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तू यहाँ पे फ्री में नहीं रहने वाला। अगर तू नहीं जानता कि बाकी चीजें कैसे करते हैं तो अब तू कुछ लेबर करेगा, तेरे इस बॉडी को हम
व्हीकल से काफी यूजफुल बनाने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हम देखते हैं दाजुन यहाँ पे उनके सारे चोर्स कर रहा होता है, सारे घर के काम कर रहा होता है। दाजुन हमें बताता है कि वो इंचार्ज बन गया था उनके सारे घर के कामों का। वो काफी मुश्किल था बट वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता था, सिंस उसको एक रूम मिल रहा था रहने के लिए। और मेरे जैसा घर से भागा हुआ टीनेजर अब कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, आखिर वो पेग थोड़ी कर सकता, उसे जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी ये स्कूल में रहने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि दाजुन कुछ दिनों तक बाकी नेबरहुड को भी चेक करता था जाते हुए। एंड हाँ, उसे पता चला कि ये जगह काफी ज्यादा ब्रूटल है, यहाँ पे हर जगह थग्स और गैंगस्टर्स ही रहते हैं। एंड देन दाजुन में से एक से आई कांटेक्ट कर लेता है। एंड तभी एक लौंडा कहता, ओए तू अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड के लेग्स को देख रहा था ना, यू पंक। दाजुन उसका कोई जवाब नहीं देता है, तो ही से इसकी मेरे से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर दे मुझे। वेल मैं तुझे माफ कर दूंगा अगर तू मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांगे। एंड दाजुन मन में सोचने लगता है कि ये हरामखोर मुझसे जानबूझ के फाइट कर रहा है, जस्ट बिकॉज ये अपनी लौंडिया को इम्प्रेस करना चाहता है। और फिर उसे याद आता है कि जो ने उससे कहा था सरवाइव करने के लिए। लौंडा दाजुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, ये कहते हुए क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है। बट तभी दाजुन भी रेडी हो जाता है। ही वाज लाइक कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं झेल सकता। एंड फिर वो उसको पंच करने वाला होता है कि तभी वहां पे रेड हेयर आ जाता है। एंड इज लाइक, ओए क्या चल रहा है यहाँ पे। वो दाजुन को कहता है कि जब तू ग्रोसरी लेकर आ ही चुका है तो सीधा घर चलना, यहाँ पे क्या फालतूगिरी कर रहा है तू, हैं? ऐसे लोगों से नहीं भिड़ते यार। तभी पीछे से वही ठग जिसका नाम होता है हियोंगेटे, नाम वियर्ड है, विल कॉल हिम ठग, उसको दूसरा लौंडा बोल रहा होता है, ओए शांत हो जाना, तूने रूमर्स नहीं सुनी क्या उनके बारे में। उसके साथ टेक किम भी है और ये टेक किम इज ए गुड मैन, आई मीन दिस गाय इज स्ट्रॉन्ग। आगे लौंडा उसे बताता है कि ये हांगुल जो के क्रू मेंबर्स हैं। वेल ये थक बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ी डरता हूँ लुक से। एंड देन वो जाता है सीधा एक नाइफ निकालता है, अटैक करता है रेड हेयर के ऊपर, पर रेड हेयर उसके हाथ को ग्रैब करता है, अपने पैर से उसको नीचे गिराता है। एंड देन एक ही हिट में ब्रो इज डन। और उसके साथ की जो बाकी ठग्स होते हैं उनकी इतनी फट जाती है वो सब भी भाग जाते हैं। दाजुन सोचने लगता है, वाओ उसने एक ही हिट के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दाजुन यही सोच रहा होता है कि क्या जो के सारे दोस्त ही इतने ताकतवर हैं। अब फिर हम देखते हैं इसी लौंडे को जो कि रेड हेयर के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि भले ही वो जो की क्रू का मेंबर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको मार दूंगा। एंड देन तभी वहां पे कोई आता है एंड बोलता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अगर तुम सच में उनको मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर हमें 5 दिन बाद का सीन देखने मिलता है। यहाँ पे सभी लोग सोए होते हैं कि तभी ये लौंडा, ये थग उनके घर के पास एक सिलेंडर लेकर आया होता है और ये सिलेंडर में से गैस निकाल कर उनके रूम में भर रहा होता है। दाजुन उठता है क्योंकि उसको मुंह नहीं जाना था। एंड देन उसको स्मेल आती है एलपीजी गैस की। एक तो वैसे एलपीजी गैस की प्रॉब्लम हो रही है और ये इसको वेस्ट कर रहा है। वाओ, दाजुन को समझ में आता है कि ये स्मेल गैस से आ रही है, तो वो विंडो ओपन करने के लिए जाता है। एंड जैसे वो डोर ओपन करता है एक स्लैम होता है एंड वो लौंडा गिर जाता है नीचे। दाजुन बोलता है, तू तो वही लौंडा है ना जो स्ट्रीट पे था कुछ दिनों पहले। एंड फिर दाजुन को समझ में आ जाता है कि आखिर वो क्या प्लान कर रहा था, तो दाजुन उसके पीछे भागने लगता है, ये कहते हुए कि हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बट देयर इज समथिंग आई वांट टू डू। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड हेयर को जो कि मुंह से बाफ कर रहा होता है। He was like, क्या हो क्या रहा है। एंड फिर उसे पता चलता है कि वो तो रूम के बाहर आ गया है, तो सिर्फ वही नहीं उसके सारे के सारे टीम के मेंबर्स। एंड दूसरी तरफ ये ठग सोच रहा होता है कि आखिर ये लौंडा क्यों इफेक्ट नहीं हुआ उससे। दाजुन से मैं इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मैं सेम रूम में नहीं सो रहा था। तो तुझे क्या लगता है कहाँ जा रहा है तू? अब गैस इंसिडेंट होने के कुछ दिन बाद का सीन हमें देखने मिलता है जहाँ पे दाजुन रेड हेयर के पास खड़ा होता है। रेड हेयर बोल रहा होता है, मैंने तुझे कहा ना निकलने यहाँ से, और मुझे यार हमेशा फॉलो मत करता रहा, तू चाहता है मैं तेरे को फाइट करना सिखाऊं। दाजुन सेज कि तूने एक ही पंच के अंदर उस सारे जर्क्स को हरा दिया, तो मैं भी वो करना चाहता हूँ। रेड हेयर सोच रहा होता है कितना बड़ा लूजर है, काफी अनॉय कर रहा है, जो को जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाना चाहिए और इस लौंडे को ले जाना चाहिए यार। क्लियरली मैं देख सकता हूँ इस बच्चे के पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। एंड देन उसको स्किपिंग रोप देखने मिलती है। एंड देन ही सेज, तो ले ये है जंप रोप एंड अब इससे तू जंपिंग कर। दाजुन आस्क कि कितना करना है। एंड देन ही सेज, मुझे नहीं पता तेरे को जितना करना है कर। देख जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मैं 100,000 कर लेता था ऐसे ही। दाजुन भी लाइक, क्या 100,000? अब रेड हेयर एक दिन बाद टेरेस पे दोबारा आता है एंड सोच रहा होता है इस बच्चे को मैंने कल रात से देखा नहीं, आखिर वो कहाँ है। ना तो उसने बर्तन साफ किए और ना कुछ काम किया। वेट अ सेकंड, मैंने उसको 100,000 करने के लिए कहा था, वो सच में तो नहीं कर रहा, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। आई मीन कौन ही इतना पागल होगा वो सच में करेगा। एंड जैसे वो देखता है ही नोटिसेस कि दाजुन रियली डिड इट। आई मीन वो लिटरली कर रहा होता है। एंड ही वाज लाइक, हाँ बस सिर्फ 47,000 ही बचे हैं, हो जाएगा,
आई एम गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक यू। एंड रेड हेयर बी लाइक आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। तुझे क्या लगता है तू सिर्फ 100,000 जंप रोप्स करने की वजह से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? अबे बंद कर ये सब, तू जाके बर्तन दो। वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये फाइट करना ही क्यों चाहता है इतना बैडली, क्या लूजर है। अब इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। वेल वो प्रेजेंट नहीं था क्या, वो फ्यूचर था। हम आते हैं उस टाइम पे जब एलपीजी गैस का इसने कांड हुआ था एंड दाजुन इस समय उस लौंडे से भिड़ा हुआ होता है। वो उससे फाइट कर रहा होता है, एक तरफ वो उसके मुंह पे अटैक कर रहा होता है तो दूसरी तरफ वो, दोनों ही कंप्लीटली इक्वल होते हैं एक दूसरे से फाइट के अंदर। वो भागता है फिर से तो दाजुन उसको बोलता है भाग नहीं सकता तू आज। एंड ही वाज लाइक ये कितना ज्यादा परसिस्टेंट है यार, छोड़ दे मेरे को। एंड उसके के बाद वो दाजुन को एक बहुत ही डेडली पंच मारता है। वेल दाजुन नीचे गिर जाता है लेकिन दाजुन उसका तभी पैर पकड़ लेता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। एंड ओके देन दाजुन उसको ग्रैब करता है, बोलता है मैंने कहा ना तू भाग नहीं सकता। एंड उसी के बाद वो नाइफ से अटैक कर देता है दाजुन के ऊपर, वो उसके फेस पे एक कट कर देता है। तेरे को इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, अब तू मरने वाला है बच्चे। एंड फिर दाजुन को रियलाइज होता है कि आखिर एक रियल नाइफ जब तुम्हारे सामने आती है तो कैसा फील होता है। एंड वो ठग बोलता है तुझे क्या लगता है मैं इसलिए भाग रहा हूँ बिकॉज मुझे डर लग रहा है तेरे से, तुझे चुपचाप वहां पर रह लेना चाहिए था लेकिन अब तुझे रिग्रेट होने वाला है। और फिर वो एक के बाद एक अटैक करता नाइफ से, काफी सारे स्लाइसेस कर देता है दाजुन के ऊपर एंड दाजुन जाके कचरे में गिरता है। फिर वो दाजुन के ऊपर स्ट्रेट नाइफ से अटैक करने वाला होता है, दाजुन सामने एक बोर्ड ले आता है पर वो बोर्ड भी कट जाता है। एंड ही वाज लाइक ओए मोहरॉन अब तो इसको अवॉइड नहीं कर सकता। और फिर वो दाजुन के पेट में चाकू घुसा देता है। वेल नॉट एग्जैक्टली, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन लोगों के ऊपर। ये लोग भी लाइक अरे यार मेरा काफी दिमाग खराब हो रखा है, क्या हुआ यहाँ पे। फिर हम देखते हैं ते किम को एंड ही वाज लाइक कि मैं यकीन नहीं कर सकता कोई ऐसा करना चाहता है। फिर हम देखते हैं दूसरे लौंडे को। वेल इसका नाम अभी रिवील नहीं हुआ, जब होगा तब नाम लेंगे, बट अभी के लिए वो कह रहा होता आखिर किसने हमें बचाया। दाजुन भी यहाँ पर नहीं है तो क्या वो था जिसने हमें बचाया। एंड देन रेडर बोलता है हाँ दाजुन ने हमें बचाया, वो उसके पीछे गया है जिसने ये सब काम किया है। ते किम पूछता है तो वो उसके पीछे गया है, मुझे तो लग रहा है कोई डेंजरस ग्रुप का काम है ये सब, तो क्या उसको सच में उसको पीछा करना चाहिए था। ये काफी ऑब्वियस लग रहा है मुझे कि वो अब मरने वाला है। और रेडर बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता। फिर हम देखते हैं वो सब सीन कैसे दाजुन ने इनको उठाया था, वो उठाने की कोशिश तो कर रहा था रेडर को जब वो सब बेहोश हो गए थे। कह रहा होता है अब तुम लोग को मैं एक डेप्ट ओव करता हूँ तो अब प्लीज मरना मत, मुझे तो लगा था मैं खुद मर जाऊंगा तुम लोग को उठा उठा के लाने के लिए। एंड रेडर भी लाइक काहे की डेप्ट की बात कर रहा है तू, मुझे भूख लगी है। दाजुन से तो अभी अपने सही दिमाग में नहीं है। वेल सिंस मैंने तुम लोग को बचाया तो तू मुझे फाइट करना सिखाएगा, लेट्स कॉल इट इक्वल। और उसके बाद हम सारे मिलकर घर का काम करेंगे और मैं एक जॉब भी फाइंड कर लूंगा, ठीक है। लाइक गेट लॉस्ट। दाजुन से जिसने वो गैस का काम किया अगर मैं उसको कैप्चर कर लाया तो तू मुझे सिखाएगा फाइट करना, राइट, प्रॉमिस मी। एंड फिर वो उससे झूठी प्रॉमिस करवा लेता है खुद से एंड जाते हुए कहता है यू प्रॉमिस राइट। It was like a moron। रेडर यहाँ पे सोच रहा होता है कि दाजुन वो बिना फाइट किए पीछे नहीं हटने वाला, वो जितना दिखता है उससे कहीं गुना ज्यादा क्रेजी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर इस थग ने दाजुन की तरफ अपनी चाकू कर दिया होता है, दाजुन उस नाइफ को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और फिर उससे कहता है तूने कहा था तू मुझे मार देगा, बस इतना ही है तेरे पास। और फिर दाजुन उसको एक जगह स्लैम कर देता है। दाजुन सेज कि अब मैं तुझे उठा के पटकूंगा। I mean, ऐसा उसे भी लग रहा होता है कि वो सेम मूव कॉपी करने की कोशिश कर रहा है जो कि रेडर ने किया था। एंड इसे तुझे क्या लगता है वो मेरे पे काम करेगा? बिल्कुल नहीं। फिर दाजुन हंसने लगता है। He was like, क्यों हंस क्यों रहा है? दाजुन says, तुझे क्या लगा मैं वो फ्लिप करने वाला हूँ? वेल मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं ऐसा, मैं तो तुझे गिराने वाला हूँ। और फिर वो उसको साथ लेकर नीचे गिर जाता है। अब दाजुन और ये लौंडा इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि ये लोग दीवार से भिड़ते 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 नीचे आते हैं। फिर दाजुन पत्थर उठाता है उसको मारने के लिए, पर वो नोटिस करता है कि उसके सर से पहले ही खून आ रहा है, वो बेहोश हो चुका है। एंड फिर दाजुन अपने आप को देखता है, बोलता है कि मैं जीत गया। एंड ही वाज लाइक कि पहली बार मैं एक बुली के सामने जीत गया, मैंने एक ऐसे बुली को हराया जिसको कि हराने के बारे में सिर्फ अपने सपनों में ही सोच सकता था। मे बी मैं फाइटिंग के लिए बना हूँ। वेल तभी दाजुन नोटिस करता है अपना हाथ तो कट ही रखा है लेकिन पेट में उसके चाकू घुस चुका है। एंड ही वाज लाइक वेल लगता है कि ऐसा होने ही वाला था। एंड फिर वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी आंखें दोबारा खुलती है, तभी उसके सामने रेड हेयर होता है, बोलता है ओए तू जग गया। फिर दाजुन बताता है कि थैंक्स टू द रन अवे फैमिली दाजुन बच गया। डॉक्टर ने कहा कि उसको सिर्फ थोड़ा सा चोट आई थी नाइफ से, इस वजह से वो जिंदा रहेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दाजुन बताता है कि जैसे कि वो दीवार से गिरा था इस वजह से वो पास आउट हो गया था और जो गैस कांड करने वाला लौंडा था वो जैसे ही देखा होगा कि दाजुन के पेट में चाकू घुस चुका है
वो वहाँ से भाग गया। रेडर बोलता है तू जीता तो नहीं, तू हार गया, लेकिन जो तूने किया है हमारी जिंदगी बचाने के लिए तो उसके लिए कुछ तो डिजर्व करता है। तो किम बोलता है मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता, तू उसके साथ कूद गया। वेल मैं बिल्कुल भी कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जिसको भी जो लेकर आया है, गुड जॉब। वेल तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा जो, एंड ही वाज लाइक तो सर्वाइव कर गया हाँ दाजुन, लगता है अब टाइम आ चुका है तुझे फाइटिंग सिखाने का। एंड ही सेज लेट्स स्टार्ट एज सून एज आई एम डिस्चार्ज। फिर दाजुन जैसे डिस्चार्ज हो गया था और रन अवे फैमिली के साथ आराम से रह रहा था। दाजू ने जैसे उनसे पूछा था कि उसको पोर्क बेली खानी, हम काम को डिवाइड कर लेंगे और जितना भी उसने प्रॉमिस किया था तो वो सारे प्रॉमिस को निभा रहे हैं वो लोग। एंड फिर दाजून जो खाता है, इसके बाद रेडर बोलता है अगर कोई हमें ऐसे देख लेगा तो समझेगा कि हम लोग सच में काफी भूखे हैं। एंड देन दाजून रोने लग जाता है। लॉन्डा कहती है रेड हेयर तू काफी बुरा है। एंड ही इज लाइक क्या मैंने क्या किया? देख के मुझसे कह रहा होता है कि हम सभी भी घर से भागे हुए हैं क्योंकि हम तेरे साथ इतना घुल मिल नहीं पा रहे थे एंड इसके लिए हम माफी मांगते हैं। एंड दाजून सेज कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं बस ये सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा अकेले बाहर रहना, मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। एंड देन उसके बाद रेडर बोलता है तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरे साथ ही ऐसा हुआ? हम सभी के साथ हुआ है, हमारी सबकी स्टोरी अलग अलग है, किसी के पास तो खुद का घर ही नहीं है, ना फैमिली जिसके पास वो जा सके। हम सभी जानते हैं कि ये कितना हार्ड होता है, और अगर तेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर तू वापस जा सकता है, एंड इफ यू आर गोइंग टू कीप लिविंग इन द स्ट्रीट्स, तो तू यहाँ रह सकता है हमारे साथ। और हाँ, हम पहले की तरह तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, हम सारा काम एक दूसरे में बांटने वाले हैं, तो तू आराम से जी सकता है। एंड दे आर ऑल हैप्पी। एंड दाजून सोच रहा होता है मुझे याद नहीं कब मैं अपनी पहली बार स्माइल किया था और मैं इतना हंसा था। अब गैस इंसिडेंट होने के बाद दाजून की लाइफ में काफी चेंजेस आए थे। पहली बात तो ये कि लॉन्ड्री रूम से वो निकल चुका था, लेकिन जहां पर वो इस समय सोया था दैट वाज हेलिश फॉर हिम। एंड वो लोगों के साथ जो कंफर्टेबली बात करने की कोशिश कर रहा था, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आई मीन कैजुअली वो बात ही नहीं कर पा रहा था। सरप्राइजिंगली जो एज डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। हमने सभी काम को इक्वली डिवाइड करने का सोचा, एटलीस्ट ऐसा प्लान तो था, पर फिर दाजून को पता चला कि सबके पास अपनी अपनी पार्ट टाइम जॉब है। रेड हेयर एक मैकेनिक है जो कि बाइक वाइक कार वगैरह सही करता है। दूसरी तरफ हमारी जो होंग है वो पूल कंपनी में काम करती है। I mean, you know what it is. एंड उसके बाद हमारे टे किम जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है, एज कॉफी या टी प्रोवाइड करता है एज अ बटलर। एंड फाइनली जो सियोंग बिन है जिसकी आंखें हमें दिखती नहीं कभी, वो एक टैटू आर्टिस्ट है। तो सारे काम करते हैं ताकि वो घर के फाइनेंसेस का ध्यान रख सकें, सिवाय दो लोगों के, पहला दाजुन और दूसरा जो। फिर जब वो उठता है तो कहता है अच्छा तो तुझे फाइटिंग सिखानी है ना, चल तुझे सिखाता हूँ। दाजुन सेज कि हमें घर का काम भी करना पड़ेगा ना पहले। एंड ही सेज कि अरे चिंता मत कर, मैं लीडर हूँ, सब चलता है। वेल उसी के बाद रेड हेयर किक कर देता है दाजुन को, बोलता ओए जाके काम कर, पैसे कमा थोड़े, जब तू पैसे कमाने लगेगा ना तब फाइटिंग करना सीखना। एंड पीछे से हमारा जो कि रूम की सफाई कर रहा होता है, ही वाज लाइक आई विल डू द चोर्स, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद टेक किम ने दाजुन को इंट्रोड्यूस किया टू अ पिज्जा रेस्टोरेंट जहां पर अब वो काम करने वाला है। दाजुन जैसे ही वहां पे आता है, वहां का बॉस दाजुन पे चढ़ जाता है कि भाई तेरे को काम करने नहीं आता। दाजुन पहले दिन ही क्विट करने के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि आगे जो नेबर्स होते हैं जो पिज्जा खाने के लिए आए होते हैं वो अलग ही भड़के होते हैं भाई दाजुन के ऊपर। यहाँ का बॉस बोल रहा होता है तेरे को बिल्कुल भी काम नहीं आता, तू इस काम के लिए बना नहीं है, बच्चे वीकेंड्स के ऊपर भी काम करने के लिए आया कर, छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को। अब दाजुन का फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो रोने लगता है, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, रेस्टरूम जाना है मेरे को। एंड तभी वहां पे कोई आती है, शी सेज डैडी। एंड उसके बाद दाजुन उसको देखकर जो ब्लश करता है, ही वाज लाइक, दाजुन सोचने लगता है कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन किसे फर्क पड़ता है कोई कितना सुंदर हो, लड़कियां मेरे सामने अच्छे से रहती ही नहीं है। तो जैसे कि हमारी होंग बिल्कुल नहीं रहती उसके सामने। लेकिन ये जो नई लड़की है ना यून, ये दाजुन के पास आती है एंड पूछती है हाउ क्यूट, तो तू यहाँ पर काम करने वाला है? एंड दाजुन सोचने लगता है कि तब मुझे समझ नहीं आया कि हाउ मीटिंग दिस गर्ल वुड चेंज माय लाइफ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे जो के ऊपर। वो उन लोगों को मार रहा होता है जिन लोगों ने भी वो गैस सिलेंडर वाला काम किया था। एंड इसे इसकी ये सारी बातें जाकर तेरे उस बास्टर्ड को बता, और अगर वो अपना फेस मुझे नहीं दिखाता है देन आई विल फाइंड हिम माई सेल्फ एंड किल हिम। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों बाद का सीन हम देखते हैं। दाजुन यहाँ पे ना ही उनसे सीख रहा होता है कैसे पिज्जा बनाते हैं, वो काफी अच्छे से काम कर रही होती है एंड शी इज सो प्रिटी, तो दाजुन काफी खुश हो रहा होता है। दाजुन से यहाँ पे डब्बे का ढक्कन नहीं खुलता, वो इजीली खोल देती है। दाजुन यहाँ पे सारी प्लेट तोड़ देता है एंड शी वाज लाइक कोई बात नहीं, मैं ये सीक्रेट रखूंगी मेरे डैड से। एंड दाजुन भी लाइक शी इज एंजल एंड इज लाइक टेक किम, थैंक यू सो मच भाई। अब अगर कस्टमर्स रूड भी रहे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, दिस इज द बेस्ट जॉब एवर। अब इस समय एक आदमी खाना खा रहा होता है लेकिन साथ में स्मोक कर रहा होता है, जिसको ना ही कहती है कि स्मोक मत करो प्लीज। तो ही इज लाइक क्या तुझे क्या फर्क पड़ता है स्मोक करूं या ना करूं? शी सेज कि बाकी गेस्ट को भी
प्रॉब्लम होगी। एंड ही वाज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो कॉफी गिरा देता है हमारी नायुन के ऊपर। दाजुन तुरंत मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसका डैड उसे रोक लेता है, बोलता है रुक जा यहीं पे। और फिर इसके बाद नायुन और उसका डैड दोनों माफी मांगते हैं इससे, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। दाजुन फिर अपने बॉस से कहता है बॉस आप नायुन के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो। नायुन के डैड यानी रेस्टोरेंट का बॉस बोलता है आखिर तू क्या कर लेता, हाँ क्या तू चाहता है कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए। नायुन कहती है कि दाजुन क्या तू कहीं और से यहाँ पर आया है। दाजुन से इसकी हाँ। एंड फिर वो उसे बताती है कि यहाँ पे कई सारे डेंजरस ग्रुप रहते हैं नेबरहुड के अंदर, और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे सर्वाइव करना, एंड इसलिए हमें काफी केयरफुल होना पड़ता है कस्टमर के साथ। एंड देन उसका बॉस कहता है कि क्या तुझे सच में लगता है मैं अपनी बेटी के साथ ये सब होता हुआ देख के खुश हो रहा हूँ। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो हमारे रेस्टोरेंट को भी आग लगा दी जा सकती है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जा सकता है। मैंने काफी सारे बिजनेसेस को बंद होते हुए देखा है, लेकिन ये सब मेरी ही गलती है फॉर नॉट हैविंग एनी मनी और अ डिसेंट एजुकेशन। हमें अपना सर हमेशा नीचे रखना पड़ता है, एंड्योर करना पड़ता है ताकि हम सर्वाइव कर सके इन दिस नेबरहुड। एंड नायुन दाजुन से कहती है कि थैंक यू दाजुन मेरे बारे में चिंता करने के लिए, बट आई एम रियली ओके। मुझे स्कूल जाने मिलता है और मेरे डैड के पास एक काम है बिकॉज ऑफ आवर रेस्टोरेंट। दाजुन सोचने लगता है कि नाजुन और मेरी एज कितनी सेम है, बट वो काफी ज्यादा मैच्योर है। अब धीरे धीरे दाजुन यहाँ पे जॉब में तो कंफर्टेबल हो ही रहा था, लेकिन साथ में अब उसके फर्स्ट लेसन का टाइम आ चुका था। दाजुन को यहाँ पर हमारा जो सिखा रहा होता है कि सबसे पहले तेरा जो फियर है किसी से फाइट करने का वो भगाना पड़ेगा, और दाजुन के फेस को देखकर बोलता है ओके लगता नहीं अब उसकी जरूरत है, लेकिन सिर्फ इसी बात के लिए तू कॉकी नहीं बन सकता जस्ट बिकॉज तूने एक मैच जीत लिया किसी के सामने। हमेशा तू अपने ओपोनेंट को दीवार से गिरा कर जीत नहीं सकता। दाजुन आज की तो मुझे क्या करना चाहिए, एंड ही सेज अरे फिक्र मत कर अब मैं तेरे को रीशेप करूंगा। जो उससे पूछता है कि क्या तुझे पेरेंट्स तुझे ढूंढ नहीं रहे, एंड इसी अगर वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ भी जाए तो भी मैं वापस नहीं जाने वाला। और फिर दाजुन हमें बताता है कुछ 5 दिनों के लिए दाजुन ने बहुत मेहनत की। उसने रनिंग की, जंपिंग रोप्स किए, पुशअप्स किए, स्क्वाट्स किए, सेटअप्स किए, और काफी वियर्ड से फुटवर्क भी। दाजुन सोच रहा होता है कि क्या मुझे सच में ये फाइटिंग सिखा भी रहा है। आई मीन लिटरली ही इज रीडिंग द कॉमिक, लेकिन जितना भी उसने मेरे को सिखाया उसमें एक बार भी फिस्ट या फिर पंच का इस्तेमाल करना सिखाया ही नहीं है। दाजुन फिर उससे पूछता है कि जो ये फुटवर्क करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सच में ये कर कर मैं फाइट कर सकता हूँ स्ट्रीट पे। मुझे कुछ ऐसा सिखा जो काम आए लिटरली। एंड जो बोलता है मैंने तेरे को पहले ही सिखा रखा है कि अपने सराउंडिंग्स का इस्तेमाल कर, उनके मूवमेंट्स को ब्लॉक कर, अपने ओपोनेंट्स को ब्लाइंड कर, और एक ऐसा यूजफुल वेपन ढूंढ ले अपने ही सराउंडिंग से जिसका इस्तेमाल करके तू फाइट कर सके। दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स वो सारे सेंसेस को मास्टर करना काफी हार्ड होता है, बट तू करता रहे। दाजुन भी लाइक ये सब छोड़, मुझे तू फाइट करना सिखा। एंड दाजुन उसे इस समय MMA फाइटिंग दिखा रहा होता है। जो बोलता है सिर्फ तू कूल दिखने के बारे में सोच रहा है, फाइट करने के बारे में नहीं। एंड जैसे ही वो बुक से उसके ऊपर अटैक करता है उसको डॉज कर लेता है। दोनों ही काफी सरप्राइज हो जाते हैं। एंड फिर वो एक के बाद एक स्विंग करता है। दाजुन उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। एंड ही सेज ठीक है फिर अब मैं तुझे सिखाता हूँ फिस्ट का कैसे यूज करते हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट माई सेल्फ। कुछ दिनों बाद सीन शिफ्ट होता है गैंगस्टर की तरफ। आई मीन नॉट अ गैंगस्टर, लोली गैंगस्टर, छोटा मोटा। इसका नाम होता है जियोंग चियोन, जो कि इस समय एक बाइकर को मार रहा होता है हेलमेट पहना के। एंड आई थिंक ये वही ठग है जिसको कि उसने एलपीजी गैस का काम करने कहा था। इस टाइम पे ये 3 लॉन्डो में से एक पूछ रहा होता है कि इस समय जो हमारे टीममेट्स को, हमारे लॉन्डो को बहुत मार रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। एंड ये जियोंग चियोन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे। एंड लॉन्डा बोल रहा होता है कि मैंने बस ये सोचा कि मुझे हमें बॉस को बता देना चाहिए। जियोंग चियोंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बॉस के पीछे मैं सब कांड कर दूं, बॉस को पता चल जाएगा, तुम चाहते हो मैं प्रॉब्लम में आऊं। एंड फिर वो वही थग को मार रहा होता है, बोलता है ये सब तेरी गलती है यू फूल। फिर थग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा तुम्हारा, प्लीज मारो मुझे मेरे को स्पेयर कर दो। एंड इज लाइक अरे रिलैक्स कर, तेरे एनर्जी वेस्ट मत कर, मैंने कभी किसी को माफ किया है जब भी मेरे काम की बात हो। एंड इस समय वो जो बेसबॉल बैट है, आई मीन इट इज अ मेटल बैट, तो उसके मुंह में घुसा देता है। और इस समय वो बाकी लॉन्डो को कह रहा होता है देख जो भी मैं कर रहा हूँ बॉस को नहीं पता चलना चाहिए। एंड फिर वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है, अभी जाकर जो के सारे टीम मेंबर्स को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। एक लॉन्डा कहता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल, हम नहीं कर सकते। एंड वो बोलता है तुम लोग अभी तक यहाँ पर हो। एंड फिर ये सब निकल जाते हैं जो के क्रू को ढूंढने के लिए, पर इस समय वो लोग उनके घर पे थे और घर पे कोई दिख नहीं रहा होता। वो सारी पार्ट को चेक कर रहे होते हैं। और एक तरफ दाजुन जो कि इस समय अपने रेस्टोरेंट में ही जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कितना टाइम हो चुका है मुझे काम करते हुए, आई वंडर कि मुझे कब पैसे मिलेंगे। एंड जैसे ही वो देखता है यहाँ पे विंडो टूटी हुई है और वो अंदर देखता है तो उसके सामने ये सिनारी होता है। नायुन नीचे गिरी हुई होती है और बॉस का कॉल पकड़ रखा होता है एक लौंडे ने। दाजुन ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, वो नायुन को देखता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये मोटा नायुन को मारने वाला होता है। दाजुन सोच रहा होता है नायुन ने बहुत मेहनत की ताकि वो सब कुछ प्रोटेक्ट कर सके, एवरीवन हैज
हैज हिज और हर ओन वे ऑफ लिविंग। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक देखने मिलता है उसी मोटे का, जो कि इस समय दाजुन के बॉस को उसकी बेटी को मार रहा होता है। इसका नाम होता है तायंग किम, जिसकी एज 17 इयर्स थी। भले वो जैसा भी दिखता हो, उसकी पूरी बॉडी मसल से बनी हुई थी, उसके अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं था। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसने कभी भी वर्कआउट नहीं किया था। तायंग किम ने हमेशा ही अपने नेचुरल टैलेंट को सिर्फ वॉयलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया था, और फिर उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टर्म्स जो कि दाजुन से बिल्कुल भी नहीं मिलती। कोई भी आज तक तायंग किम से अगेंस्ट फाइट करने को रेडी नहीं हुआ था, एटलीस्ट नॉट इन द स्कूल। लेकिन स्कूल के बाहर जियोंग चून ही उसका ओनली रियल ओपोनेंट था। अब फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तायंग किम को, जो कि काफी ज्यादा शॉक हो रखा था क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ में आफ्टर 17 इयर्स एक काफी ज्यादा कमजोर लूजर उससे फाइट करना चाहता है। उसके नजरों के सामने दाजुन उसके लिए बिल्कुल एक पपी की तरह था जो उसके ऊपर भौंक रहा था। एंड देन वो दाजुन से कहता है कि अगर तुमने मुझसे फाइट की तो तुम मर जाओगे। लेकिन दाजुन सेज कि डोंट स्पिट ऑन द रेस्टोरेंट फ्लोर यू फैट पिग। तायंग किम मुझसे कहता है कि लगता है तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। एंड देन वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड दाजुन फिर यूज करता है वो सारी चीजें जो कि उसने सीखी थी। स्ट्रीट फाइट का सबसे पहला रूल जहाँ पे वो यूज करता है अपने सराउंडिंग्स का, वो उसके सामने एक टेबल आगे कर देता है जिस वजह से उसका जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाता है। एंड देन जैसे जो ने उसको सिखाया था सबसे पहले, वो उसे फुटवर्क सिखा रहा होता है, कैसे आखिर बॉक्सिंग की जाती है। अपनी लेफ्ट फिस्ट का इस्तेमाल करो चेक करने के लिए ओपोनेंट को, उसको ब्लॉक करने के लिए। एंड देन अपने राइट पंच से अटैक करो। जैब के बाद जो अटैक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रेट पंच, जो उसे बताता है कि रियल फाइट के अंदर इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं तुम्हारा स्टैंस चेक करता रहूंगा, तो कीप प्रैक्टिसिंग। अब इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे दाजुन कह रहा होता है कि मैंने काफी सारे नए नए मूव सीखे हैं फाइट करते हुए। एंड इस समय वो जैब का इस्तेमाल करता है, अपने फुट से सारी की सारी स्ट्रेंथ को अपनी फिस्ट में लेकर आता है। एंड फिर अगेन स्ट्रेट पंच का इस्तेमाल करता है। एंड यहाँ पे नायुन सोच रही होती है कि दाजुन, जो कि हमेशा से एक फ्रेंड की तरह था जिसको मैं हेल्प करना चाहती थी, लेकिन आज वो काफी डिफरेंट लग रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तुरंत रेड हेयर की तरफ और हम देखते हैं रेड हेयर बात कर रहा होता है जो से, एंड जो से बता रहा होता है कि उसने उसको क्या सिखाया। अगर तेरे पास इतना ही सारा एक्स्ट्रा टाइम है तो जॉब क्यों नहीं कर लेता। एंड जो भी लाइक आई डोंट वांट टू वर्क। रेड हेयर उससे पूछता है कि आखिर वो सीखना ही क्यों चाहता है फाइट करना। जो से बोलता है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है उन चीजों को लेकर जो कुछ उसने सीखे हैं। पर रेड हेयर कहता है कि सिर्फ उसकी वजह से वो कोई फाइट नहीं जीत सकता। आइदर वे जब भी कोई नूब फाइट करता है तो सब कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही बेस होता है, स्पेशली अगेंस्ट द टफ वंस। तायंग किम को यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता। ही वाज लाइक तूने मुझे काफी डरा दिया, क्या तू वर्कआउट करता है क्या। तायंग सोचने लगता है कि मैंने उसको पंच किया लेकिन लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड देन हम देखते हैं जैसे तायंग किम उसको अटैक करता है, दाजुन उसको डॉज कर लेता है। और दाजुन जैसे जैसे तायंग किम को देख रहा था वो समझ पा रहा था कि इसने कभी भी फाइटिंग करना सीखा ही नहीं है। अब तक मैंने जो कुछ किया वो सब यही था कि इसके सारे पंचेस को डॉज करना, बट स्टिल ही इज टेरिफाइंग। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुरंत ही हार जाऊंगा। अब जैसे जैसे ये लोग पे फाइट जारी होती है दाजुन को वो कॉर्नर कर लेता है। एंड देन दाजुन की कॉलर पकड़ता है, उसको उठाता है एंड देन उसके फेस के ऊपर बहुत ही हैवी पंचेस का इस्तेमाल करता है। एंड देन तायंग किम मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे देन यू विल डाई। दाजुन सोच रहा होता है क्या मैं उसका कभी मैच था ही नहीं फ्रॉम द बिगिनिंग। दाजुन यहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पा रहा होता और पीछे से नायुन आकर उसको रोकने की कोशिश करती है, बट वो नायुन को ही नीचे गिरा देता है। दाजुन को इसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, वो एस्केप नहीं कर पा रहा था। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेड हेयर के ऊपर जो कि जो से बात कर रहा होता है। जो आगे रेड हेयर से कहता है कि क्या तुमने सबको बताया नहीं कि दाजुन कितना यूजफुल हो सकता है। रेड हेयर कहता है कि आई नो ही इज वाइल्ड, तो मुझे लगा था कि वो फाइटिंग के अंदर अच्छा होगा, पर किसे पता था कि वो स्टैब हो जाएगा। एनीवेज उसके स्टूपिड हेड के अंदर आइडियाज भरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बिकॉज देयर आर सम पीपल हु कांट बी टॉट। एंड जो उससे कहता है कि हर कोई तुम्हारी तरह कोई जीनियस नहीं होता, लेकिन तुम जरूर देखोगे आखिर दाजुन कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद दाजुन यूज करता है द सेकंड रूल ऑफ द स्ट्रीट फाइट। वो उसकी आंखों के ऊपर स्पिट कर देता है एंड उसकी आंखों को ब्लाइंड कर देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर अगेन अपने पंचेस का इस्तेमाल करता है, पहले जैब करता है फिर स्ट्रेट पंच करता है। तायंग किम बोलता है कि तुम मुझे दिन भर पंच कर सकते हो बट ये पॉइंटलेस है। एंड देन दाजुन यूज करता है द थर्ड रूल ऑफ द फाइट कि तुम्हें जो भी वेपन यूजफुल मिले तुम्हारे पास उसका इस्तेमाल करो। दाजुन एक के बाद एक उस बॉटल से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और फिर स्ट्रेट पंच और जैब कर रहा होता है। नायुन दाजुन को देखती है क्योंकि उसका हाथ ब्लीड कर रहा होता है, उससे कह रही है तुम्हारा हाथ ब्लीड कर रहा है, पर दाजुन सेज दिस इज नथिंग, मैं पहले भी स्टमक में स्टैब हो चुका हूँ। और फिर दाजुन इस बॉटल का इस्तेमाल करके इतना जोर से स्ट्रेट पंच यूज करता है कि वो बॉटल ही ब्रेक कर जाती है। एंड इस मूव के बाद तायंग किम नीचे गिर जाता है। नायुन आकर दाजुन को रोकती है आगे अटैक करने के लिए, वो कहती है कि वो पहले ही गिर चुका है अब रुक जाओ। एंड बॉस यहाँ पे सोचने लगता है क्या सच में दाजुन ने इतने बड़े थग को हरा दिया। एंड फिर वो मन में कह रहा होता है कि पहले की तरह ये लक नहीं था, आई रियली डिड इट, आई फाइनली वॉन ऑन माई ओन। एंड फिर वो रेस्ट करने के लिए रेडी होता है
लेकिन तभी उसके दोनों पार्टनर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वेल तभी दाजुन खड़ा होता है एंड ही वाज लाइक मैंने उसको नॉक डाउन किया, दैट बोल्डर। नाउन कहती है कि दाजुन तुम खड़े भी नहीं हो सकते, बट दाजुन सेज जैप to check the strength from the feet to the fist. I will fight all day long when it comes to beating up scumbags. And फिर दाजुन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि उससे पहले ही वहां पर कोई आता है और इन दोनों को मारता है। And he was none other than Kim. दाजुन पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए? And he says तुमने अच्छा काम किया दाजुन, लेकिन अब इन बाकी लोगों को मैं संभाल लूंगा। And he says Who wants to die first? And इसी के बाद फाइनली ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। हमने टू नॉट डाई के फाइनली 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए एंड अब जब लाइट जा चुकी है सो आई कांट शो यू द फेस, लेकिन आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द स्टोरी एंड वी आर गोना कंटिन्यू दिस। तब तक के लिए तुम लोग ये दोनों वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। सायोनारा।